3 दिवसीय काशी तेलुगु संगमम की श्रृंगेरी मठ में हुआ समापन। काशी में अवधान साहित्य का ऐतिहासिक क्षण सप्त मोक्षपुरी काशी की पवित्र भूमि पर दर्शनम आध्यात्मिक पत्रिका के तत्वावधान में वज्रोत्सव भारती के भव्य अवसर पर त्रिभाषा महासहस्रावधानी धारणा वेदावधान निधि ब्रह्मश्री वद्दीपर्ति पद्माकर जी का 25वां शतावधान महायोजन का श्रृंगेरी शंकर मठ महमूरगंज में समापन हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को अवधान परंपरा के इतिहास में बड़ी उपलब्धि अभूतपूर्व मानी जा रही है, क्योंकि अब तक किसी भी अवधानी द्वारा 25 शतावधान करने का कोई प्रमाणित उदाहरण उपलब्ध नहीं है। यह उपलब्धि ब्रह्मश्री पद्माकर जी को अवधान साहित्य की स्वर्णिम धरोहर में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। काशी में यह आयोजन केवल साहित्य की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बाल व्यास श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सत्य को श्रवण से, चित्त को मनन से, आनंद को आचरण से पाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान का रूप है, समर्पण से भगवान प्राप्त होते हैं। कहा जगन्नाथ जी का जब रथ चलता है तो कुछ लोग पथ को छूते हैं, कुछ लोग रथ को छूते हैं तो कुछ लोग मूर्ति को छूते हैं। कहा कि श्रवण में बहुत भीड़ है, मनन में भीड़ कम है, लेकिन आचरण में विरले ही पहुंच पाते हैं। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा देश विविधता से भरा है। कहा कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। कहा कि भारत में कोस कोस पर भाषा और पानी बदलता है, लेकिन एक चीज है वो नहीं बदलती है, वो है राष्ट्रभक्ति। कहा कि मुझे एक ऐसे क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है जो अपने आप में मिनी भारत है। इसके पूर्व ब्रह्मश्री वद्दीपर्ति पद्माकर जी ने पूछे गए 25 सवालों रिकॉर्ड 49 सेकंड में जवाब दिया। एक पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इतिहास में दक्ष महाराज ने अहम भाव से कहा कि दुनिया में शिव का अस्तित्व नहीं है। ये उन्होंने प्रयागराज में दक्ष हवन करते हुए कहा था, लेकिन उस समय भगवान शिव ने काशी में प्रकट होकर उस दक्ष राजा को मृत्यु दंड दिया। ये वेदव्यास ने स्वयं कहा था। साहित्य, संस्कृति और स्मृति शक्ति के इस अद्वितीय महोत्सव में अनेक विद्वानों, संस्कृति कर्मियों एवं श्रद्धालुओं की भागीदारी हो रही है। यह आयोजन काशी तेलुगु संगम के अंतर्गत दर्शनम पत्रिका द्वारा समर्पित प्रयास है, जो 3 दिनों तक अवधान विद्या की दिव्य परंपरा को समर्पित रहा। इसके पूर्व प्रातकालीन सत्र में देश भर से आए 120 संस्कृत एवं तेलुगु विद्वानों का सम्मान किया गया। हैदराबाद से आए शशिधर शर्मा, सुधाकर शर्मा, चिन्मय शर्मा व लक्ष्मी शर्मा ने शिवजी, बालाजी के भजनों का सुमधुर गायन हुआ। समापन सत्र में ब्रह्मश्री वद्दीपर्ति पद्माकर जी व उनकी पत्नी सौभाग्यवती ऋण्वेनी का गजमाला, मुकुट पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। अंत में श्रृंगेरी शंकराचार्य जगतगुरु विधुशेखर भारती स्वामी अनुग्रह भाषण दर्शनम टीवी के माध्यम से सीधे प्रसारित किया गया। इनकी रही उपस्थिति। इस अवसर पर बाल व्यास श्रीकांत शर्मा, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव दर्शनम टीवी के चेयरमैन वेंकट रमन शर्मा, रुक्मिणी शर्मा, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के गीता मूर्ति, दत्तात्रेय शर्मा, श्रीकांत मिश्रा, रामानंद दुबे, चल्ला सुब्बा राव, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, संतोष सोलापुरकर, ब्रिजेश कुमार मिश्रा, बबलू महाराज सहित तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से सैकड़ों की संख्या तेलुगु, संस्कृत विद्वान उपस्थित रहे। यहाँ पे जिस तरह का आयोजन हो रहा है, एक शास्त्र की विशिष्ट परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट अवधान का कार्यक्रम यहाँ पे शतावधान का संपन्न हो रहा है। यह काशी के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज यह दृष्टिगोचर हो रहा है। दिवसत्रय का कार्यक्रम यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ में आयोजित हुआ है, जिसमें पद्माकर गुरुजी जो विश्वविख्यात विद्वान हैं, और ये एक परंपरा है जो 100 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट शास्त्र की परंपरा है, जिसका यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। यह हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर एक बृहद अनुष्ठान के रूप में, बड़े कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो यह काशी तेलुगु संगम का एक प्रारंभ भी है, और जैसा कि हमारे संस्कृति का मिलन हो रहा है महाराष्ट्र में, मराठी न आने पे मारा जा रहा है, क्या कहेंगे गुरुजी? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे संस्कृति और भाषाओं का मिलन हो रहा है, महाराष्ट्र में भाषा न आने पे मारा जा रहा है लोगों को हिंदी भाषा। कैसे देखते हैं? हम उस पक्ष में अभी भाषा न आने पे हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, कैसे सभी भाषाओं का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना गौरव है। निज भाषा उन्नति है, तो हम किसी भाषाई और किसी क्षेत्र के विशेष उसमें नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। और तेलुगु का काशी के साथ बहुत बड़ा
एक जुड़ा हुआ इतिहास है, जो कि तेलुगु में या दक्षिण भारत में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर काशी के बिना। अपना परिचय पूरा करें। मैं पंडित चल्ला सुब्बा शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर। ये 30 दिवसीय जो शताभिषेक जो हुआ है पद्माकर जी का, इसके लिए दर्शन टीवी वाले ने पूरा ये इसका आयोजन करके काशी में आज तक तमिल संगमम ही हो रहा था, तेलुगु संगमम का नहीं हुआ था। ये आज तेलुगु भाषियों के द्वारा यहाँ पे तेलुगु संगमम 3 दिवसीय किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी संदेश भेजा कि ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन होने से उत्तर दक्षिण का एकता बढ़ेगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना किया। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं में तीर्थ यात्रियों के लिए 4 दिशा और 4 धाम बनाया गया। उसी तरह ये तमिल संगमम के बाद तेलुगु संगमम हुआ है, जिससे तेलुगु संगमम के पूरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो तेलुगु भाषी विदेश में हैं, जो कुवैत में हैं, हर जगह के लोग यहाँ 500 लोग जो है यहाँ पे आके कविता पाठ किए और सहस्त्रावधानी जी के द्वारा पाठ का जो भी पाठ किया, जिसके भी धर्म के बारे में संदेश था, वो धर्म संदेशों को उन्होंने निवारण किया। इस तरह का आयोजन हमेशा कभी हुआ नहीं था, इस बार हुआ। इससे लग रहा है कि माने उत्तर दक्षिण जो है एक हो रहा है और सबका जो है इसी तरह देश पूरा विकास के पथ पे चले। 27 तक जो है हम लोग की इच्छा है देश और आगे बढ़ाए। हम तो हैदराबाद से यहाँ आए, हमारा प्रणव पीठ का शाखा भी यहाँ है ना, केदार खंड में है। कई बार लगभग 30 साल से यहाँ हम आ रहे हैं। पहली बार यहाँ तो आप बोले काशी तेलुगु संगम नामक एक महान काम यहाँ संपन्न हो गया है। इसको तो शतावधान कहते हैं। हमारा शतावधान का अभी तक निर्वहन हो गया है। शतावधान का अर्थ है कि 100 से अधिक लोग छंद में, 4 दोल ऐसे छंद में पूछते हैं। उस प्रश्न को छंद में ही समाधान देना, जवाब देना होता है और उसको दिमाग में रखकर उसको संस्कृत में धारणा कहते हैं ना। बाद में उन सभी को यथातथ कहना होता है। ऐसा कार्यक्रम है, इसमें हिंदी, संस्कृत, तेलुगु तीनों भाषाओं का सम्मिश्रित कार्यक्रम हो गया है। इसके लिए हम काशी क्षेत्र ने ज्योतिर्लिंग क्षेत्र और शक्तिपीठ, ये भारत देश का आध्यात्मिक राजधानी और परम पवित्र ये दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के महमूरगंज मठ में एक चारित्रिक सन्निवेश आविष्कृत हुआ। बहुत साल से इधर काशी में काशी तेलुगु संगमम बनने के लिए बहुत लोग, हमारा बहुत पंडित लोग, काशी वासियों के प्रयत्न हुआ। अभी वो प्रयत्न सफल हुआ। दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य श्री 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 भारतीय महास्वामी के 75th बर्थडे सेलिब्रेशंस वज्रोत्सव भारती के ये समय पर ये श्रृंगेरी मठ में ये काशी तेलुगु संगमम 25th, 26th, 27 ये 3 दिन का प्रोग्राम बहुत 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 वैभव हुआ। इसमें बहुभाषा पंडित और प्रवचनकर्ता त्रिभाषा सहस्रावधानी ब्रह्मश्री वद्यप्रति पद्माकर जी का 25 का शतावधान बहुत बहुत सुंदर और एक साहित्य परिमल से बहुत बहुत सुसंपन्न हुआ। इसी 3 दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत विभावरी, साहित्य समालोचन, सत्संग का कार्यक्रम भी हुआ और 6-7 बहुत अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से बहुत लोग प्रतिनिधियों आए और साउथ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी बहुत लोग साहित्यकार आ गया और ये काशी में निवासित काशी लोग भी बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट हुआ। ये 3 दिन में एक फेस्टिवल वातावरण में एक अच्छा साहित्य उत्सव के रूप में ये काशी तेलुगु संगम बहुत 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 वैभव से हुआ।
6-7 अष्टावधानियों से अवधान सप्तकम भी हुआ। ये बहुत बहुत अच्छा है। आप इसमें पार्टिसिपेट करें पूरा साहित्यकारों को और काशी वासियों को, प्रधान चेला सुब्बाराव जी, चेला अन्नपूर्ण प्रसाद जी और पूरा इसके सहकार देने वाला हर एक प्रमुख को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।